हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे जुलाई 3 की करंट अफेयर। ठीक है, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किस जुरिसडिक्शन के अंदर आती है? तो ये सेंटर की जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, अंडर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। आपको पता है जुरिसडिक्शन होती है एक ओरिजिनल टाइप की और एक एक्सक्लूसिव टाइप की। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के बाद पास। Constitution doesn't define the term citizen but gives in Article 5 to 10 details of various categories of persons who are entitled to citizenship। तो डिफाइन नहीं किया what is a citizen, बट आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के लिए उसमें पूरी डिटेल दी है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस। क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस कौन रिलीज करता है रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक। अब ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। सबसे पहले था मियोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लेस्टोसीन और फिर होलोसीन। ठीक है, टेलीस्कोप है ग्रोथ केपलर। तो कौन सी कंट्री का है ग्रोथ केपलर? वो इंडिया का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है एंड द फर्स्ट वन डिजाइन टू ऑब्जर्व ग्रोथ। तो टेलीस्कोप ग्रोथ किसका है? इंडिया का है। पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है और पहला वन डिजाइन टू ऑब्जर्व डायनामिक एंड ट्रांजिएंट इवेंट्स इन द यूनिवर्स हैज स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्काईज एट कहाँ पर बनाया गया? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले इन लद्दाख। और केपलर कहाँ का है? केपलर यूएसए का है। नेक्स्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? तो उसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। उसने अभी अभी नया एग्रीमेंट अप्रूव किया जिसमें हम फाइटर जेट्स लेंगे या देंगे। अब कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी कमिटी ऑन सिक्योरिटी कौन हेड करता है? तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS कहाँ पर है खुला? वसंत कुंज दिल्ली में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो PCA है क्या? 1899 में बनी थी टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स। मतलब इसका काम क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एट हॉग इन 1899 मीटिंग हुई थी वहाँ जहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट हॉग फीस कॉन्फ्रेंस में। और किसने किया था? कजार निकोलस टू रशिया के। तो इट इज बेसिकली नॉट अ कोर्ट इन ट्रेडिशनल सेंस बट प्रोवाइड्स services of arbitral tribunal to resolve disputes that arise out of international agreement between member state, international organization and private parties। तो ये कोर्ट नहीं होता है बट ये उसकी तरह काम जरूर करता है जिसमें आपको अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है मेंबर स्टेट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज के बीच। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? कौन कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, पैनल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स जैसे कि मेंबर्स ऑफ कोर्ट, प्लस IB का सेक्रेटरीट होता है हेड सिक्योरिटी जनरल। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वो निकालती है वर्ल्ड बैंक। आपको पता है इंडिया का रैंक था 63rd 2019 में और फर्स्ट था न्यूजीलैंड का। अब इसमें देखते क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 पैरामीटर्स होते हैं। जब सबसे पहले एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, स्टार्टिंग अ बिजनेस कैसा है, टैक्सेस कैसे पे कर रहे हैं, गेटिंग क्रेडिट, गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये सब। अब महालनोबिस अवार्ड तो किसको मिला है? C रंगराजन को अवार्ड मिला है महालनोबिस अवार्ड। ये किस लिए होता है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है। ही सेड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन विल बी गिवन अ स्टैट्यूटरी फॉर्म। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का रेजोल्यूशन 2005 में आया था, 2006 में ये बनी थी और किस कमेटी पे बनी थी? C रंगराजन। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी हमारे जून 3 की करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं जुलाई 3 की। अब हम देख लेते हैं जुलाई 4 ऑफ करंट अफेयर। अनुभव पोर्टल, तो अनुभव पोर्टल अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस ने एक नया पोर्टल निकाला है, अनुभव पोर्टल। ठीक है, इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर रिटायर्स टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद गवर्नमेंट।
तो जो भी लोग रिटायर हुए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट के साथ काम करने का, तो वो इस पोर्टल में बताते हैं। नेक्स्ट है मिशन रीच आउट। तो इंडियन आर्मी ने अभी एक मिशन लॉन्च किया, मिशन रीच आउट, कहाँ पर? JNK में। ज़ैयद मेडल जो है ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ का ज़ैयद मेडल किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अंडर कुछ रिपोर्ट्स आती है और वो कौन निकालता है? तो पहली है जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? UNDP। और इसी के अंदर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी यूनाइटेड नेशन की है, ये कौन निकालता है? UNSDSN। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक भी कौन निकालता है? UNEP। नेक्स्ट आ जाता है FIAPO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है एनिमल राइट्स ग्रुप के। और ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जुलाई 5 की करंट अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में 3rd, 4th और 5th की ही पढ़ेंगे, फिर आगे जो है वो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो जुलाई 5 की करंट अफेयर अब हम देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। तो क्या स्टेटस है ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट कौन निकालता है? बाय कॉमन कॉज। अब कन्वेंशन नंबर 185 हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कन्वेंशन 185, जिसमें क्या बनाया था? सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2015 में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आज की लास्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो IDSP क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम किसने निकाला है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अफेयर्स 2004 विद एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज्ड लैब बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम। क्या स्ट्रेंथ करना है? जो डिसेंट्रलाइज्ड लैब है बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीज टू मॉनिटर डिजीज ट्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इन अर्ली राइजिंग फेज थ्रू ट्रेन्ड RRTs, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो क्या करना है कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनानी है जिससे वो जल्दी डिटेक्ट कर सके और इस जो आउटब्रेक आया है कोई भी डिजीज़ का उसको फटाफट ट्रीट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे, आगे की करंट अफेयर देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।